नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर से उपस्थित है आप सभी के बीच में एक नया प्रैक्टिस सेट लेके दोस्तों। तो आप लोगों के लिए महिला बाल विकास सुपरवाइजर की तैयारी के लिए 2017 में जो एग्जाम हुए थे 2017 के पूरे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा रहे हैं दोस्तों। तो आज बात करेंगे 27 मार्च 2017 में जो दोपहर की शिफ्ट में पेपर हुआ था। दोपहर की शिफ्ट के पेपर का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको करवा के देंगे दोस्तों। पूरा प्रैक्टिस सेट आपको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा के देंगे दोस्तों। तो साथियों वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें, पूरा प्रैक्टिस सेट एंड तक देखा करें दोस्तों। पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करें दोस्तों। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रैक्टिस सेट पूरे प्राप्त करने के लिए, वीडियो पूरे प्राप्त करने के लिए। और दोस्तों अपने वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने साथी मित्रों के साथ, जिनके लिए वीडियो उपयोगी हो दोस्तों, जिनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा हो, जो तैयारी कर रहे हो महिला बाल विकास की, तो उनके साथ अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों हमें कि वीडियो कैसा लग रहा है। आप सभी को प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, तो कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों। आज ये दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट की। तो जैसा कि हमने बताया कि आज हम आप लोगों को करवाएंगे दोस्तों 27 मार्च 2017 को जो दोपहर 2:30 बजे की शिफ्ट में पेपर सेट हुआ था, उस पेपर सेट की दोस्तों पूरी तैयारी करवाएंगे। तो उस पेपर सेट की पूरी तैयारी करने के लिए दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों हम आप लोगों के लिए बहुत से प्रैक्टिस सेट बना के अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर डाल चुके हैं। तो जिन सभी साथी मित्रों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, वो पेपर सेट कंप्लीट नहीं किए हैं, तो अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियो देखकर अपने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट की। तो इस पे वीडियो में दोस्तों हम पेपर सेट आपको पूरा कंप्लीट करवा के देंगे दोस्तों। तो पूरे वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि हम आपको पूरा प्रैक्टिस सेट पूरा पेपर एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों आज के पेपर सेट के पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज के पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन आया था, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ लिया गया था, निमोनिया के संक्रमण के कारण होता है। तो निमोनिया किसके संक्रमण के कारण होता है दोस्तों? जीवाणु, विषाणु, जीवाणु और विषाणु दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है दोस्तों जीवाणु और विषाणु द्वारा, बैक्टीरिया और वायरस द्वारा, जीवाणु और विषाणु द्वारा, दोनों के द्वारा ही निमोनिया का संक्रमण होता है दोस्तों। दोनों ही कारण होते हैं निमोनिया होने के। तो सी हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों, बात कर लेते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो पेपर सेट में साथियों अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया गया था, गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान दीर्घकालिक खराब ढंग से नियंत्रित उच्च रक्तचाप आदि मात्र जटिलताओं के जोखिम में वृद्धि से संबंधित है। एलेक्पिसिया, गर्भनाल पृथक्करण, गर्भावस्थाकालीन मधुमेह या उपर्युक्त सभी। तो वो होता है दोस्तों उपर्युक्त सभी। तीनों ही क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं आपके, तो तीनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उपर्युक्त सभी तो डी होगा साथियों इसका राइट आंसर। दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं, तो बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो प्राप्त करने के लिए, इसी तरह के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए, अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए दोस्तों। बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम एनपीसीबी का आरंभ वर्ष में किया गया था? 1956 में, 1976 में, 1986 में या 1996 में? तो वो किया गया था दोस्तों 1976 में। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका जो होगा वो होगा दोस्तों आपका राइट आंसर 1976 भी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं साथियों आज के पेपर के अगले क्वेश्चन की। आज के पेपर में जो अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया गया था साथियों, वो आपके विटामिन से आप सभी से पूछ लिया गया था। विटामिन से संबंधित आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, मसूड़ों में रक्तस्राव से संबंधित है, यानी मसूड़ों में रक्तस्राव जो होता है वो किससे संबंधित होता है दोस्तों? थायमिन से, विटामिन ए से, विटामिन सी से या फोलेट से? तो दोस्तों वो होता है विटामिन सी से, यानी विटामिन सी की कमी के कारण दोस्तों मसूड़ों में रक्तस्राव होने लगता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सी, विटामिन सी, यानी थर्ड वाला क्या होगा आपका इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के पेपर में जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था साथियों, पूछ लिया गया था विद्यालय टिफिन से मिलना चाहिए, विद्यालय टिफिन से क्या मिलना चाहिए? कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का 50%, कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का 1/3, कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का 1/4। तो दोस्तों वो मिलना चाहिए कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का 1/3 दोस्तों
विद्यालय टिफिन में होना चाहिए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा आपका सेकंड वाला, यानी कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का 1/3 हिस्सा विद्यालय टिफिन में होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका आपका बी। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था साथियों, किशोरावस्थाकालीन बुलिमिया नर्वोसा का विकार है। यकृत यानी लीवर का, ब्रक यानी गुर्दा का, खाना पीना या पेयजल। तो दोस्तों जो किशोरावस्थाकालीन में जो बुलिमिया नर्वोसा होता है वो होता है दोस्तों खाना पीना के कारण, ईटिंग के कारण। तो सी हो जाएगा इसका दोस्तों राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं हम आप लोगों के लिए, जो कि विगत वर्षों में महिला सुपरवाइजर के जो पेपर हुआ था, विगत वर्षों में 2017 में महिला सुपरवाइजर के जो पेपर हुए थे वो सभी पेपर और हम आपके कंप्लीट करवा रहे हैं साथियों। तो सभी पेपर कंप्लीट करने के लिए, सभी पेपर पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों जितना ज्यादा हो सके उतना जो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी साथी मित्रों तक वीडियो और क्वेश्चन आंसर पहुंच सके। तो बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की। आज के पेपर सेट का साथियों अगला क्वेश्चन जो आज के पेपर में आप सभी से पूछ लिया गया था 27 मार्च 2017 को, नियासिन का समृद्ध स्रोत है पालक, साबुत अनाज, मक्का या अंडे। तो दोस्तों ये नियासिन का जो समृद्ध स्रोत होता है वो होता है दोस्तों साबुत अनाज। तो बी हो जाएगा दोस्तों इसका क्या राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जन्म के समय दी जाने वाली बीसीजी वैक्सीन की रोकथाम करती है किसी भी प्रकार के कैंसर, टीबी और मूत्राशय कैंसर, केवल मूत्राशय कैंसर या केवल टीबी। तो वो करते हैं साथियों टीबी और मूत्राशय कैंसर, जो जन्म के समय बीसीजी का टीका दिया जाता है वो करती है रोकथाम किसकी दोस्तों, टीबी और मूत्राशय कैंसर की। तो बी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं दोस्तों साथियों आज के पेपर में जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, अनाजों में फास्फोरस से आबंधित होता है ऑक्जेलिक अम्ल, फाइटिक अम्ल, मेलिक अम्ल या न्यूलिक अम्ल। तो दोस्तों अनाजों में जो फास्फोरस से आबंधित होता है वो होता है दोस्तों फाइटिक अम्ल। तो बी क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आंसर पाने के लिए, इसी तरह के पूरे क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए अपने चैनल पर बने रहिए साथियों। हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। और आप लोगों को प्रत्येक पेपर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा के दे रहे हैं हम आप सभी को। प्रत्येक पेपर से आप लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा के दे रहे हैं जैसे कि आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी दोस्तों। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके जो कहते हैं पूछ लिए जाए आपके आने वाले एग्जाम महिला सुपरवाइजर के पेपर में। तो दोस्तों पूरा प्रैक्टिस सेट, पूरा वीडियो एंड तक वॉच किया करना। बात करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया डीटीपी की वैक्सीन की रोकथाम करती है। जो डीटीपी की वैक्सीन होती है वो किसकी रोकथाम करती है, डिप्थीरिया की, टेटनस की, पर्ट्यूसिस की या उपरोक्त सभी की। तो जो डीपीटी की वैक्सीन होती है वो दोस्तों डिप्थीरिया की भी रोकथाम करती है, टेटनस की भी करती है, पर्ट्यूसिस की भी करती है। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। तो डी क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था साथियों कि बेरीसेला वैक्सीन की पहली खुराक हेतु न्यूनतम आयु है। जो बेरीसेला की खुराक है दोस्तों वो किस न्यूनतम आयु में दी जाती है, 6 माह में, 1 वर्ष में, 3 माह में या 15 माह में। तो दोस्तों जो बेरीसेला की जो बेरीसेला की जो वैक्सीन है, बेरीसेला की वैक्सीन साथियों 1 वर्ष की आयु में, 1 वर्ष की आयु में दी जाती है साथियों। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बी, यानी बी हो जाएगा साथियों इसका क्या राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था इनमें से कौन मैरामस पीड़ित बच्चे का संकेत व लक्षण नहीं है। तो आपको आंसर देना है साथियों अगले क्वेश्चन में। नहीं में पेशीय क्षय, वृद्धि धीमी हो जाना, चंद्रमुख या निर्जलीकरण। तो दोस्तों जो पेशी क्षय होता है वो मैरामस में होता ही है। वृद्धि धीमी हो जाती है दोस्तों, तो वृद्धि धीमी हो जाना होता ही है। निर्जलीकरण दोस्तों इसमें होता ही है, लेकिन क्या मून फेस चंद्रमुख नहीं होता है, क्योंकि आपको आंसर देना था दोस्तों नहीं में। तो मैरामस के जो पीड़ित संकेत होते हैं वो जो मैरामस से पीड़ित बच्चे होते हैं दोस्तों उनमें चंद्रमुख का संकेत नहीं होता है। तो सी हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था ORS दिया जाता है, यानी ORS कब दिया जाता है दोस्तों, संग्रहणी यानी दस्त में, कब्ज में, रक्तलापता यानी एनीमिया में, घेंगा यानी गाइटर में। तो दोस्तों वो सभी को पता होगा आप सभी को कि जो ORS का घोल दिया जाता है वो दिया जाता है दोस्तों संग्रहणी में यानी दस्त में। तो ए हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज के पेपर सेट में जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था
गाय का दूध का समृद्ध स्रोत नहीं है। यानी एक बार फिर से आपसे क्या नेगेटिव में क्वेश्चन किया गया है कि गाय के दूध का जो समृद्ध स्रोत होता है वो क्या नहीं होता है? क्या विटामिन ई नहीं होता है, क्या विटामिन ए नहीं होता है, क्या विटामिन सी नहीं होता है, या विटामिन डी नहीं होता है? तो नहीं में बताना है आप सभी को साथियों। तो वो नहीं होता है दोस्तों विटामिन सी, जबकि गाय के दूध में दोस्तों विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है। लेकिन समृद्ध सूत्र किसका नहीं होता है दोस्तों? विटामिन सी का नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका थर्ड वाला विटामिन सी। बात कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था दोस्तों, बानर मुख का लक्षण है बेरी बेरी, मैरामस, क्या श्योरकर या स्कर्वी? तो दोस्तों बानर मुख का जो लक्षण होता है वो होता है दोस्तों क्या श्योरकर। तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा इसका साथियों? राइट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण कराए जा रहे हैं आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, जो कि आपके महिला बाल विकास सुपरवाइजर का पेपर होना है 28 फरवरी 2025 को। तो उसकी तैयारी के लिए दोस्तों आप सभी को प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट करिए अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था साथियों, प्रोबायोटिक्स में शामिल है अपाच्य खाद्य घटक, पाच्य खाद्य घटक, मनुष्य हेतु लाभकारी जीवित सूक्ष्म जैविक भोजन, मृत सूक्ष्म जीव। तो दोस्तों जो प्रोबायोटिक्स में शामिल होते हैं वो होते हैं दोस्तों मनुष्य हेतु लाभकारी एवं जीवित सूक्ष्म जीवित भोजन। तो सी क्या हो जाएगा? इस थर्ड वाला क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था भोजन की योजना बनाने के सिद्धांतों में शामिल है। यानी जब आप भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने की जो योजना होती है उस योजना में कौन से सिद्धांत शामिल होते हैं? पोषण की आवश्यकता की पूर्ति करना बिल्कुल होता है दोस्तों ये शामिल। व्यक्ति की पसंद और नापसंद को भी दोस्तों शामिल किया जाता है जब आप भोजन बनाते हैं। समय और ऊर्जा की बचत का भी ध्यान रखा जाता है दोस्तों। तो उपर्युक्त सभी, डी क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। प्रोटीन ऊर्जा की कमी से इनमें क्या हो सकता है? पेशी क्षय, वृद्धि धीमी हो जाना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो प्रोटीन ऊर्जा की कमी के कारण दोस्तों पेशी क्षय भी हो सकता है दोस्तों, वृद्धि धीमी भी हो सकती है दोस्तों। तो उपर्युक्त दोनों यानी सी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर, क्योंकि प्रोटीन के कमी के कारण दोस्तों पेशी क्षय भी हो सकती है और वृद्धि धीमी भी हो सकती है। तो तीसरा क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो साथियों तो आज के पेपर में जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, अंतरराष्ट्रीय रूप से अनुशंसित प्रत्यक्षतः प्रेक्षित उपचार अल्पक्रम डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स रणनीति इसमें से किस रोग से संबंधित है? टाइफाइड, एड्स, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस या पोलियो? तो दोस्तों जैसे कि सभी को पता होगा कि जो डॉट्स की जो गोलियां होती हैं दोस्तों, डॉट्स जो इलाज होता है वो होता है किसके लिए दोस्तों? ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग के लिए यानी टीबी के लिए। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका थर्ड वाला। तो थर्ड क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, इनमें से कौन सी वैक्सीन का इंजेक्शन ओरल और पेशियों के द्वारा दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, पोलियो या टेटनस? तो साथियों जो इंजेक्शन ओरल और पेशियों के द्वारा दिया जाता है वो दिया जाता है साथियों पोलियो। तो तीसरा क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की। तो अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो अगले टॉपिक पर दोस्तों आपके क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके रीजनिंग हो गया, आपके कंप्यूटर हो गए, आपके इन सभी पार्ट से इन सभी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों वीडियो पूरा एंड तक बने रहे। अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से रीजनिंग से पूछ लिया गया था, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करके श्रेणी को पूरा करें। तो दोस्तों श्रेणी को पूरा करना है तो दोस्तों डॉट आपका इस वाले में बॉक्स में यहाँ पर है, इस वाले बॉक्स में दोस्तों यहाँ ऊपर चला गया, इस वाले बॉक्स में यहाँ पे आ गया। तो इस वाले बॉक्स में होना चाहिए दोस्तों नीचे, यानी जब भी आप आकृति ड्रॉ करेंगे दोस्तों तो डॉट आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो डॉट होगा साथियों आपका यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों प्लस आपका यहाँ पे था, अब प्लस इस तरफ चला गया, इस वाले में प्लस यहाँ पे चला गया। तो इस वाले में प्लस होना चाहिए दोस्तों इस तरफ, यानी प्लस होना चाहिए इस तरफ। आप देखेंगे कौन सी आकृति है जो इस तरीके से बनी है कि यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों आपका डॉट और यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो ये आकृति आपकी कौन सी है दोस्तों? ये वाली तो आपकी है नहीं, ये वाली आपकी है नहीं क्योंकि प्लस इस तरफ चला गया, तो ये भी नहीं है। तो आपकी थर्ड वाली आकृति इसमें शो हो रही तीसरा, तो तीसरी क्या होगी दोस्तों इसके जो आपको अगला चयन करेगी श्रेणी को, तो तीसरा क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो साथियों आप सभी का पूछ लिया गया था, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल,
लैक्टिक अम्ल या स्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का जो दोस्तों रासायनिक नाम है वो होता है दोस्तों स्कॉर्बिक अम्ल। तो डी क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था। तो दोस्तों जैसे कि हम इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रत्येक पेपर सेट में करवाते हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल मान के चलिए कि आपके एक या दो क्वेश्चन ऐसे प्रत्येक पेपर सेट में आने ही वाले हैं। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहा करें ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यदि लीड को छड़ी कहा जाता है, यानी लीड को कहा जाता है दोस्तों क्या छड़ी। छड़ी को कहते हैं दोस्तों नेब। छड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों नेब। छड़ी को कहते हैं नेब दोस्तों। नेब को कहते हैं दोस्तों क्या सुई। नेब को क्या कहते हैं दोस्तों सुई। नेब को कहते हैं सुई। और सुई को रस्सी कहते हैं। अब सुई को क्या कहते हैं दोस्तों रस्सी। सुई को कहते हैं रस्सी और रस्सी को कहा जाता है दोस्तों धागा। अब रस्सी को क्या कहेंगे दोस्तों धागा। रस्सी को कहेंगे दोस्तों धागा। तो पेन से दोस्तों लिखने के लिए उसमें से क्या डाला जाता है दोस्तों पेन से लिखने के लिए उसमें क्या डालेंगे। तो नेब को जैसे कि यहाँ पे कहते हैं कि नेब को कहते हैं सुई। तो पेन से लिखने के लिए क्या कहेंगे दोस्तों नेब को सुई। तो क्या डालेंगे दोस्तों सुई, यानी सुई कहाँ पे है दोस्तों आपकी नेब को कहते हैं सुई। तो आपका क्या होगा सुई होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो वीडियो में आगे पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू के लिए इस्तेमाल होती है। यानी जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट निकालते हैं, प्रिंट कमांड देते हैं, तो प्रिंट कमांड देने से पहले आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि आपका प्रिंट किस तरीके का निकल कर आएगा। तो दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आप कौन सी की शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, कंट्रोल आई, अल्ट कंट्रोल आई। तो दोस्तों प्रीव्यू देखने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आप कहते हैं दोस्तों अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका फोर्थ वाला। बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था साथियों, ग्रामीण विकास मंत्रालय में कितने विभाग होते हैं। 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है दोस्तों, तो उसमें 2 विभाग होते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, यानी ए क्या होगा आपका इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, स्तनियों की नाभिक रज्जु में पाई जाती है अपरा में, अपरा पोषका सिरा और एवं धमनी में, कंकालीय पेशी में, या इनमें से किसी नहीं। तो वो पाई जाती है साथियों अपरा कोशिका सिरा और धमनी में। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो साथियों तो हम प्रत्येक वीडियो में बोलते हैं आप सभी से प्रत्येक पेपर सेट में कि आपके डायरेक्शन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। डायरेक्शन से भी दो साथियों आपका एक क्वेश्चन आएगा। तो डायरेक्शन भी अच्छे से ड्रॉ कर लिया करें जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन आए। तो दोस्तों ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों डायरेक्शन क्या किया करें ड्रॉ कर लिया करें। उसके बाद दोस्तों जो भी क्वेश्चन में बोला है वो क्वेश्चन के अनुसार आप डायरेक्शन ड्रॉ करते जाएं। हरिहर दक्षिण की ओर मुख करके चलना शुरू करता है 30 मीटर चलने के बाद, यानी जब वो दक्षिण की ओर चलेगा और दक्षिण की ओर चलने के बाद 30 मीटर चलेगा। 30 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर, तो दोस्तों क्या करेगा दाएं मुड़कर, दाएं मुड़ेगा और 25 मीटर चलेगा। तो दाएं मुड़ेगा दोस्तों कितना चलेगा 25 मीटर चलता है और वह पुनः बाएं मुड़ता है साथियों। तो कहाँ मुड़ेगा साथियों बाएं मुड़ेगा। बाएं मुड़कर कितना चलेगा 10 मीटर। तो बाएं मुड़ेगा साथियों नीचे की तरफ और नीचे की तरफ चलेगा दोस्तों 10 मीटर चलता है। चलने के पश्चात फिर वह बाएं मुड़ जाता है। तो 10 मीटर चलने के पश्चात फिर वह क्या करेगा साथियों बाएं मुड़ जाएगा। तो बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ेगा साथियों इस तरफ। तो अब उसका मुंह किस तरफ है साथियों, तो इस तरफ उसका मुंह हो गया। तो इस तरफ कौन सी दिशा है आपकी ईस्ट यानी पूर्व। तो पूर्व क्या होगा दोस्तों उसका राइट आंसर, यानी सेकंड होगा इसका राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी आपके डायरेक्शन पूछे जाए तो सबसे पहले तो डायरेक्शन ड्रॉ कर लिया करें साथियों। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में बोला जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ड्रॉ करते जाएं। तो आपका दोस्तों यदि दूरी पूछी है तो दूरी भी आप आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। और यदि डायरेक्शन पूछ लिया कि किस तरफ मुंह करके खड़ा है या किस तरफ पहुंच चुका है तो वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो साथियों तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, रुधिर में फ्रक्टोज का अवशोषण आंतीय श्लेष्मिका के माध्यम से निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है। सह परिवहन विधि, सक्रिय परिवहन, सुसाध्य विसरण या साधारण विसरण। तो वो होता है दोस्तों सक्रिय परिवहन द्वारा, यानी होता है वो सक्रिय परिवहन द्वारा। तो बी क्या हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी बी होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के पेपर सेट में जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था,
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो वो आता है साथियों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना आता है दोस्तों, वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की, जो कि ब्लड रिलेशनशिप से आपका पूछ लिया गया है। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, यानी जो तस्वीर में महिला है उसकी ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है साथियों, तो एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे एकमात्र पुत्र की, यानी इसके एकमात्र पुत्र की, व्यक्ति के एकमात्र पुत्र की क्या है साथियों? सास की। तो ये होगा उसका पति, ये होगा दोस्तों उसकी बेटी, और ये होगा उसका पति। यानी एकमात्र उस व्यक्ति की एकमात्र पुत्र की सास की एकमात्र पुत्री है। तो एकमात्र पुत्री है तो ये क्या होगी दोस्तों? उससे ये पुरुष इस स्त्री से किस प्रकार संबंधित होगा? तो ये होगी साथियों उसकी पुत्र वधू। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके ब्लड रिलेशनशिप से आपके आए तो इस तरीके के क्वेश्चन ड्रॉ कर लिया करें ताकि आपके आसानी से सॉल्व हो सके दोस्तों। तो थर्ड क्या होगा? सी क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। यानी उस व्यक्ति की जो व्यक्ति तस्वीर में है दोस्तों, तस्वीर में जो व्यक्ति बता रहा है कि वो व्यक्ति की क्या होगी? तो वो होगी उसकी पुत्र वधू। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था साथियों, सेलों को मर्ज करने के लिए आप कौन सा टैब उपयोग करते हैं? मर्ज टैब, नंबर टैब, स्टाइल टैब या फॉन्ट टैब? तो दोस्तों सेलों को मर्ज करने के लिए आप क्या करते हैं? मर्ज टैब का यूज करते हैं। यानी जब भी आप एक या एक से अधिक सेल को जब भी आप मर्ज करते हैं एमएस एक्सेल में, जब भी आप कोई डेटा बनाते हैं और वहां पे सेल को मर्ज करते हैं दोस्तों, तो मर्ज टैब का यूज करते हैं। तो ये होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल हैं। इस अधिनियम में बालक का अर्थ 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति इसमें पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल नहीं होती साथियों। तो बात इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों आपका इनमें से कोई नहीं। तो डी होगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था साथियों, स्लाइड लेआउट पैनल में डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट लेआउट के लिए कितने लेआउट उपलब्ध हैं? 4, 7, 12 या 6? तो दोस्तों वो होते हैं 4। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ए। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं साथियों आज के पेपर सेट के अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो आज के पेपर सेट में अगला क्वेश्चन जो कि आपके कंप्यूटर से ही पूछ लिया गया था कि बाहर के हमले से निजी नेटवर्क की रक्षा के लिए कौन सा तंत्र है? यानी जो वायरस होते हैं, तो वायरस से आपको जो प्रोटेक्शन देता है आपके सिस्टम या कंप्यूटर को, तो वो कौन देता है दोस्तों? फायरवॉल, एंटीवायरस। डिजिटल हस्ताक्षर या फॉर्मेटिंग, तो दोस्तों वो होते हैं फायरवॉल, जो आपके एंटीवायरस की सुरक्षा देता है दोस्तों, आपके वायरस से सुरक्षा देता है फायरवॉल। तो फायरवॉल यानी ये होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो आज के अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, ड्यूल स्टैक क्या है? जहां हमने रूटर रखा है, रूटर और स्विचेस कनेक्ट करने के लिए एक एल्गोरिथम, एक इंटरफेस जो दोनों IPv4 और IPv6 पते का समर्थन करता है, जहां हमने स्विच रखा है दोस्तों। तो वो होता है साथियों जो ड्यूल होता है। तो ड्यूल क्या होता है दोस्तों? आपका एक इंटरफेस जो दोनों IPv4 और IPv6 के पते का समर्थन करता है। तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया है साथियों कि दिए गए विकल्पों में लुप्त पद की भर के ज्ञात कीजिए। तो आपको जो लुप्त पद दिए गए हैं CABD, तो आपका DABC। अब DABC किसमें दोस्तों? तो DABC आपके पहले में ही मिलेगा आपका। तो दोस्तों आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? CABD। आप 4 को लेकर बनाएंगे दोस्तों, आपका सीक्वेंस बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ से शुरू करेंगे तो CABD करके बनाएंगे दोस्तों। तो आपका DABC आपका लुप्त पदों में भरेंगे दोस्तों, आपका तो सीक्वेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा साथियों। तो ये क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। बात कर लेते हैं साथियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के पेपर सेट में जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था साथियों, पूछ लिया गया था, मनुष्य के अंडे होते हैं
मीसोलेसिथल, माइक्रोलिसिथल, योकहीन या दोस्तों मैक्रोलेसिथल। तो वो होते हैं दोस्तों योकहीन, तो सी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। जो मनुष्य के अंडे होते हैं वो होते हैं दोस्तों योकहीन। अब बात करते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं दोस्तों, थर्ड टॉपिक पर। आपके थर्ड टॉपिक में जो पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया गया था, असमंजस यानी सस्पेंस की विशेषता क्या होती है? दन संचित्र यानी बार चार्ट, चित्रात्मक संचित्र यानी पिक्टोरियल चार्ट, उत्सुकताजनक संचित्र यानी स्ट्रिप टीट चार्ट, या दोस्तों पाई चार्ट, तो वृत्तखंड चार्ट। तो वो होते हैं दोस्तों उत्सुकताजनक संचित्र, स्ट्रिप टीज चार्ट। तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी तीसरा होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था, कौन सा समूह कानून द्वारा बनता है? कौन सा समूह विधि कानून द्वारा बनता है? विवाह, संलग्नता, अनुरंजन, प्रणयायचन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वो होते हैं उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका वो होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, समान पूर्वज मूल होने को कहते हैं विद्यालय, सगोत्रता, आस पड़ोस या इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो कहते हैं दोस्तों सगोत्रता। तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल से 52 से लेकर 31 मार्च 53 तक, 1 अप्रैल 51 से लेकर 31 मार्च 56 तक, 1 अप्रैल 1954 से लेकर 31 मार्च 1959 तक, 1 अप्रैल 1963 से लेकर 31 अप्रैल 1958 तक। तो वो थी साथियों 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1 अप्रैल 1956 तक। तो बी क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आपसे अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई थी चरण सिंह ने, फजल अली ने, पीसी महालानोबिस ने या कुंजरू ने। तो वो बनाई थी दोस्तों पीसी महालानोबिस ने। तो सी यानी थर्ड क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था साथियों, किस सामाजिक समूह के भाग के रूप में शुल्कों का होना आवश्यक है? परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सामाजिक समूह के भाग के रूप में शुल्कों का होना आवश्यक होता है साथियों, वो होता है दोस्तों विद्यालय में यानी स्कूल में। तो सी क्या हो जाएगा या थर्ड क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। क्वेश्चन जो आप सभी से पूछ लिया गया था साथियों कि पांचवी पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी साथियों? महालनोबिस ने, केसी पार्थ ने, बाघेला ने या डी धार ने। तो वो की थी साथियों डी धार ने। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो तैयार की थी वो की थी डी धार ने। तो फोर्थ या क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था, तो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कार्यशाला का एक उदाहरण है, व्यक्तिगत पद्धति, फार्म पद्धति, सामूहिक पद्धति या सर्वजन पद्धति। तो वो होती है दोस्तों सामूहिक पद्धति, ग्रुप अप्रोच। तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, यानी कार्यशाला जो होती है वो ग्रुप अप्रोच होती है। तो वो सी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था साथियों, अंतराल किस प्रकार के संचित्र यानी चार्ट को चार्ट की विशेषता है? समय सारणी संचित्र, रेखा संचित्र, दंड संचित्र यानी बार चार्ट, और आलेख संचित्र यानी ग्राफ चार्ट। तो वो होता है दोस्तों समय सारणी संचित्र यानी दोस्तों टाइम टेबल चार्ट। तो ये हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो में क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण करा रहे हैं दोस्तों हम आपके लिए, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर सेट से उठा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने की संभावना रहेगी इन सभी क्वेश्चनों की दोस्तों। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें और वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें दोस्तों, जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर पहुंचते। तो जैसे कि हमने बताया कि अगले टॉपिक में दोस्तों आप लोगों के लिए क्या गद्यांश ही आएंगे दोस्तों। गद्यांश जैसे कि हमने आप लोगों को बोला है कि गद्यांश आपके मिनिमम कम से कम 10 से 15 गद्यांश आएंगे। तो 10 से 15 नंबर के आपके गद्यांश रहेंगे साथियों। तो इसमें आप लोगों का बहुत टाइम जाएगा। तो गद्यांश आपको जल्दी जल्दी पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ने, ताकि आपका आंसर भी मिस ना हो दोस्तों, क्योंकि इन्हीं गद्यांश में से आपके आंसर निकल के आएंगे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इस गद्यांश के क्वेश्चन की। अनुच्छेद में किन दो संचार कौशलों की चर्चा की गई है? शाब्दिक एवं अशाब्दिक, औपचारिक एवं अनौपचारिक, अंतर्व्यक्तित्व एवं अंतर्व्यक्तित्व, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय। तो वो की गई है दोस्तों शाब्दिक एवं अशाब्दिक, वर्बल एवं नॉन वर्बल की। तो ए हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। और दोस्तों हम गद्यांश इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि गद्यांश पढ़ने बैठेंगे दोस्तों तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को हम पूरी प्रक्रिया बता देते हैं दोस्तों कि
गद्यांश को बहुत ही जल्दी पढ़ना है आप सभी को, और अच्छे से ध्यान रख के पढ़ना, ताकि आपका इसी गद्यांश में से क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिस ना हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले गद्यांश के प्रश्न की। अगले गद्यांश में जो आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है, दूसरों से बात करते समय कौन सी चीज महत्वपूर्ण होती है? उच्चारण, स्वर यानी लहजा, जोर देना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जब आप दूसरों से बात करते हैं तो उच्चारण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, स्वर यानी लहजा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जोर देना की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उपरोक्त सभी डी होगा साथियों इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो गद्यांश सभी लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिया करें दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संवेदी पेशी अवस्था तथा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था के प्रकार हैं? संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास या दोस्तों शारीरिक विकास। तो वो होते हैं दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, एकीकृत बाल विकास सेवाएं कब शुरू की गई थी? वो की गई थी दोस्तों 1975 में, सभी को पता ही होगा। तो ये क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस, विश्व महिला दिवस, विश्व बालक दिवस या विश्व महिला दिवस। तो मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस जो कि आपके 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बी होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवजात शिशु के विकास के विभिन्न पहलू क्या होते हैं? क्रियाशीलता, चेतना, संवेदनशीलता या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो नवजात शिशु के जो विकास के विभिन्न पहलू होते हैं वो क्रियाशीलता यानी क्रिया करना भी होता है, चेतना भी होता है दोस्तों, संवेदनशीलता भी होता है। तो उपरोक्त सभी डी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूरा वीडियो एंड तक वॉच करें। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया साथियों कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों माता पिता से संतानों को जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं दोस्तों वंशानुक्रम, हेरेडिटी। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए। अब वीडियो में आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवाए गए हैं वीडियो में दोस्तों, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया गया था दोस्तों, DWCRA का CRA क्या है? DWCRA क्या है? विशिष्ट बालकों के लिए कार्यक्रम, स्वास्थ्य हेतु कार्यक्रम, शासकीय संगठन या दोस्तों WHO के कार्यक्रम। तो वो है दोस्तों विशिष्ट बालकों के लिए कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। तो ये होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या होता है? वंशानुक्रम, लिंग, वातावरण या वंशानुक्रम और वातावरण। तो दोस्तों जो सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व होता है वो होता है वातावरण, एनवायरमेंट। तो सी होगा इसका राइट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अपने वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें साथियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ICPS के लक्ष्य हैं विशिष्ट शाला का गठन, जागरूकता, सामाजिक स्थिरता या उपरोक्त सभी। तो जो ICPS के जो लक्ष्य होते हैं वो विशिष्ट शाला का गठन भी होता है, जागरूकता भी होता है साथियों, सामाजिक स्थिरता भी होती है। तो उपरोक्त सभी। तो डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था साथियों कि ICDS का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या होता है? स्वास्थ्य जांच बिल्कुल होता है, स्वस्थ शिक्षा बिल्कुल होती है, स्वस्थ पीने के पानी बिल्कुल होती है। तो उपरोक्त सभी डी होगा जो दोस्तों जो इसका होगा वो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो में अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, सृजनशील बालकों की पहचान है सामान्य लक्षणों पर आधारित, शिक्षकों की सम्मति पर आधारित, परीक्षणों पर आधारित। उपरोक्त सभी। तो डी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, क्योंकि वो सब पर आधारित होता है, सामाजिक लक्षणों पर भी, शिक्षकों की सम्मति पर भी और परीक्षणों पर भी आधारित होता है। तो उपरोक्त सभी डी होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एलिसा है, तो एलिसा क्या है साथियों? टीबी परीक्षण, एड्स परीक्षण, कैंसर परीक्षण या बुखार परीक्षण। तो एलिसा जो होता है दोस्तों वो होता है एड्स परीक्षण। तो बी होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, बाल संरक्षण हेतु योजना क्या है? एकीकृत बाल संरक्षण योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, राष्ट्रीय बाल कल्याण या बाल कल्याण विस्तार योजना। तो दोस्तों वो होती है एकीकृत बाल संरक्षण योजना। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों एकीकृत बाल संरक्षण योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स। तो ये हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिशु प्रसव की प्रक्रिया को अवस्थाओं में विभाजित किया गया, 3 अवस्था में, 8 अवस्थाओं में, 2 अवस्थाओं में या 4 अवस्थाओं में। शिशु प्रसव की प्रक्रिया को दोस्तों
वो विभाजित किया गया, वो किया गया है दोस्तों 3 अवस्थाओं में। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, लखनऊ स्थित विकलांग बच्चों हेतु विद्यालय का नाम क्या है? चेतना केंद्र, समर्पण केंद्र, भविष्य केंद्र या मुस्कान केंद्र? तो वो है दोस्तों चेतना केंद्र। तो ए होगा साथियों इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन की। आनुवांशिकता के अणु हैं डीएनए, आरएनए, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों जो आनुवांशिकता के अणु होते हैं वो डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। तो उपरोक्त दोनों यानी बोथ ऑफ देम। तो सी हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज का हमने आपको 27 मार्च 2017 में जो दोस्तों दोपहर के दोस्तों जो 2:30 बजे की शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, तो 2:30 बजे की शिफ्ट का पेपर हमने आपको आज पूरा कंप्लीट करवाया है साथियों। तो पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर हमने आपके लिए आए थे दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों। तो पेपर से हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं आप सभी की तैयारी के लिए, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथी मित्रों तक भी वीडियो क्वेश्चन आंसर पहुंच सके। और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें दोस्तों, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से पेपर सेट पाने के लिए और अगले पेपर पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। मिलते हैं कल, तो एक नया पेपर के साथ मिलेंगे दोस्तों, एक नए पेपर के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।